उपसर्ग या प्रीफिक्स क्या है? तो उपसर्ग वह शब्द या शब्दांश है जो शब्दों के पहले जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देता है अथवा अर्थ में कोई परिवर्तन ला देता है, उसे उपसर्ग कहा जाता है। जैसे पुत्र शब्द को लेते हैं तो पुत्र में यदि सु जोड़ दिया जाए तो सुपुत्र हो जाता है, कु जोड़ दिया जाए तो कुपुत्र हो जाएगा। सुपुत्र का अर्थ होता है अच्छा पुत्र, कुपुत्र का अर्थ होता है बुरा पुत्र। तो इस तरह से उपसर्ग जो है शब्द के आगे लग करके उसका मतलब बदल देता है। अब है हिंदी भाषा में अधिकांश उपसर्ग संस्कृत भाषा से लिए गए हैं, परंतु संस्कृत के साथ हिंदी के अपने भी उपसर्ग हैं। अरबी, फारसी तथा अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग भी प्रचलन में है। नीचे विस्तार से उपसर्ग और उपसर्गों के अर्थ और उदाहरण दिए जा रहे हैं। और यहाँ है उपसर्ग वास्तव में शब्द होते हुए भी शब्द नहीं शब्दांश कहा जाता है, क्योंकि इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता। अधिकतर इनका प्रयोग पूर्ण व सार्थक शब्दों के साथ होता है, पर कभी कभी इनका प्रयोग शब्दांश के साथ भी होता है और नए पूर्ण शब्द बनते हैं। जैसे अनु प्लस ज, अनुज। तो अनु उपसर्ग है और ज शब्दांश है। केवल ज का मतलब कुछ नहीं निकलेगा और अनु जो है वो उपसर्ग है। तो ये संस्कृत के उपसर्ग हम लोग यहाँ देखेंगे। संस्कृत में उपसर्ग जो है वो 23 है। प्र, परा, अप, अनु, औ, निस, निर, दुस, दुर, वी, आ, नी, अधि, शु, उत, स, कु, अभि, प्रति, परि, उप, अ या अन। तो ये 23 जो उपसर्ग हैं 23, इनको याद कर लेने से इसको पहचानने में ज़्यादा आसानी होगा। और प्र का अर्थ क्या है? प्र मीन्स अधिक या आगे। प्रवाह, प्रगति, प्रदर्शन, प्रमुख, प्रदेश, प्रख्यात। इससे परा का अर्थ है पीछे या उल्टा। इसे क्या बनेगा? परार्थ, पराक्रम, पराजय, परास्त, पराभव इत्यादि। इसी तरह अप है, अप का मतलब खराब या हीन, तो इससे जो शब्द बनेगा अपकर्म, अपयश इत्यादि। इसी तरह सम का अर्थ है पूर्ण, पूर्णता, अच्छा या साथ, तो इससे शब्द बनेगा संगम, संहार, समवाद इत्यादि। और अनु का मतलब है पीछे। अनुप्रयोग, अनुमान, ये इस तरह से इसके द्वारा शब्द बनाए जाते हैं। और औ का मतलब बुरा या हीन, इससे क्या शब्द बनेगा? अवगुण, अवशेष, अवकाश, अवतरित, अवधारणा इत्यादि। निस का मतलब है निषेध या रहित, तो निष्कलंक, निष्काम, निश्चल, इस तरह से इसका बनेगा। और नीर का मतलब होता है रहित, बिना, तो निरीश्वर, निर्धन, निर्भिमान, निर्विघ्न, निर्दय, निर्मल, निर्जन, निर्दोष इत्यादि। इस तरह से इसका शब्द बनता है। दूर का मतलब होता है बुरा या कठिन, तो दुर्गति, दुर्बल, दुर्भाग्य, दुराचार्य, दुर्जय, दुर्बोध, दुर्गम, दुर्लभ इत्यादि वर्ड बनेगा। इस तरह से दूस का मतलब है कठिन। इससे यहाँ पे शब्द जो है वो बनेगा दुस्साहसी, दुस्तर, दुस्साध्य इत्यादि। वी का मतलब है अभाव या विशेष, तो इसका शब्द होगा विदेश, वियोग, विराम, विकल इत्यादि। आ का मतलब है तक या पूर्ण, विशेष शब्द बनेगा आयोजक, आहार, आजीवन, आचरण। इसी तरह से नी का अर्थ है अभाव, अधिक, निवारण, निवास, निरोग, निवेदन, ये सब शब्द है। और अधि का मतलब ऊपर या श्रेष्ठ, अध्यक्ष, अधिपति, ये इस तरह से इसका शब्द है। और सु का मतलब अच्छा या सहज, जैसे सुपुत्र, सुगम, सुलभ, सुशील, सुदर्शन इत्यादि इससे शब्द बनाए जाते हैं। अब है उत का मतलब है ऊपर, श्रेष्ठ। इससे क्या वर्ड बनेगा? उत्पीड़न, उत्तम, उद्योग, उत्कर्ष इत्यादि।
स्व का अर्थ है सहित या के साथ, स्वपरिवार यानी परिवार के साथ, सकल, स्वप्रमाण, सफल, सदोष। और कु का मतलब होता है बुरा। शब्द क्या है? कुरूप, कुकृत, कुपात्र, कुपुत्र, कुसंग, कुबुद्धि, कुमार्ग इत्यादि। अभी का मतलब है समीप और चारों ओर। इससे क्या शब्द बनता है? क्या क्या शब्द बनता है? अभियोग, अभिनेता, अभिमान, अभिमत इत्यादि। प्रति का मतलब है प्रत्येक या उल्टा, जैसे प्रतिनिधि, प्रतिकूल, प्रतिरोध, प्रतिरक्षा, प्रतिबंध इत्यादि। इस तरह से बहुत सारे वर्ड बन सकते हैं। परि का मतलब है पूर्ण या आसपास, तो परिमंडल, परिणाम, परिपूर्ण, परिणति, परिच्छेद इत्यादि शब्द इस तरह से बनेंगे। उप का मतलब है समीप या छोटा या गौण, तो उपमंत्री, उपहार, उपकार, उपनाम, उपशाखा इत्यादि जो है इसे उपसर्ग को लगा करके शब्द बनते हैं। अ या अन, इसका मतलब होता है निषेध, जैसे अनर्थ, अनागत। अज्ञान, ज्ञान का विपरीत हो जाएगा अज्ञान। अ का मतलब नकारात्मक, निषेध। तो ये संस्कृत का उपसर्ग हुआ। अब यहाँ हिंदी का उपसर्ग 10 ठो दिया हुआ है। अ का मतलब अभाव, निषेध, जो कि वहाँ पे 23 नंबर पे था। और अन वही है, अ और अन। उसके बाद अध मीन्स आधा, अधखिला, अधपका, अधमरा, अधकचरा। ऊन का मतलब एक कम, 19, 59, 79। कु का मतलब बुराई, जो कुपुत्र हुआ, उधर भी था। कुचाल, कुजात, कुढंग, कुदाम। और नी का मतलब निषेध, अभाव, निकम्मा, निडर, निहत्था। बिन का मतलब निषेध होता है। बिन ब्याहा, बिन बोया, बिन देखा, बिन बुलाया, ये इससे शब्द बनाए गए हैं। और भर जो है, भर का मतलब हुआ पूरा, भर पेट, भर सक, भर पूर, भर मार। सु और श, सुपूत, सुजान, सरस, सजग। चौ का मतलब है चार, चौकन्ना, चौराहा, चौपाई, ये इस तरह से। ये जो है उर्दू फारसी का है, इसको भी याद कर लें तो शब्दों को पहचानने में आसानी होगी कि शब्दों में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। इस तरह से आगे है इंग्लिश वाला भी उपसर्ग यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको भी याद करना जरूरी है। अब यहाँ है उपसर्ग की तरह प्रयोग में आने वाले संस्कृत के अव्यय जो हैं, जो कुछ अव्यय है वो संस्कृत के है और वो जो है उपसर्ग की तरफ प्रयोग में आते हैं। जैसे अंत, तो इसे बनता है अंतःपुर, अंतर्गत। अधः माने अधोमुख, अधः पतन। आत्म, आत्मचरित्र, आत्मकथा, आत्मकलन। तत्काल, तत्पुरुष। पुनः, पुनरुद्धार, पुनश्च। सत, सत्कर्म, सज्जन, सत्संग। सम, समतल, समनाथ, समग्र, समानांतर। और यहाँ पे इसका सबका अर्थ भी दिया हुआ है। सह मीन साथ, संलग्न। तो शब्द क्या है? सहकारी, सहचर, सहलेखक, सहोदर, सहपाठी, सहमति। स्व का मतलब होता है निजी, अपना। तो स्वजन, स्वरूप, स्वतंत्र। स्वदेश माने अपना देश। स्वभाव माने आचरण या किसी का स्वभाव, स्वभाव। स्वयं माने खुद, अपने आप। और स्वयंभू, स्वयंवर, स्वयं सेवक, स्वयंमेव, स्वयंसेवी। इसके अतिरिक्त ऊपरी, ऊंच, बहिर, चीर, अलम, इति, तिरस, पुरस आदि अवयवों का प्रयोग उपसर्ग की भांति किया जाता है। तो इन सभी को याद करना जरूरी है। और उपसर्ग शब्द जो है 2 प्रकार के होते हैं, संधि मुक्त और संधि युक्त। संधि मुक्त में जैसे सुपुत्र, आजीवन, नि जोड़ वास, स जोड़ फल, ये इसमें संधि नहीं है। संधि का क्या परिभाषा होता है? 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। तो यहाँ कोई वर्णों का मेल नहीं है। और संधि युक्त जो है उसमें देखिए, जिन दोनों खंड आपस में मिले हों, जिनमें दोनों खंड आपस में मिले हों, जैसे प्रत्युपकार, प्रति जोड़ उपकार, मिल करके प्रत्युपकार है।
अभिजोड़ उदय अभ्युदय, सुजोड़ अक्ष स्वच्छ है। और यहाँ संधि केवल संस्कृत उपसर्गों और शब्दों के बीच ही होती है। संधि जो है वो केवल संस्कृत उपसर्गों और शब्दों के बीच ही होती है। हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी शब्दों के उपसर्ग अलग अलग होते हैं और सहज ही पहचाने जाते हैं।